गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने एंड्रोसियम तक देखा था। एंड्रोसियम का अगर बात करें तो एंड्रोसियम में क्या क्या देखा था। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है, एंड्रोसियम का यूनिट क्या है आपका, एंड्रोसियम का यूनिट क्या है, स्टैमेन है। तो बोले थे ग्रुप ऑफ स्टैमेन को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। उसके एक मेंबर को क्या बोलेंगे, स्टैमेन बोलेंगे। स्टैमेन आपको क्या बताए थे कि दो पार्ट है, एक फिलामेंट है और ऊपर एंथर है। और स्टैमेन थैलेमस से अपना प्रॉक्सिमल पार्ट से जुड़ा होता है। जनरली जो स्टैमेन है वो थैलेमस से अपने प्रॉक्सिमल पार्ट से जुड़ा होता है। कभी कभी ये जो स्टैमेन है, कभी कभी जो ये आपका स्टैमेन है ये पेटल से फ्यूज होता है। पेटल से फ्यूज होता है तो क्या बोलते हैं कंडीशन को, इपीपेटलस कंडीशन। क्या बोलते हैं, इपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। जब स्टैमेन पेटल से फ्यूज हो जाए, पेटल पर आकर अटैच हो जाए, बोलते हैं क्या, इपीपेटलस। कहाँ आपको मिली थी इपीपेटलस कंडीशन, एनसीईआरटी बोलती है ब्रिंजल के अंदर मिलती है। ब्रिंजल के मतलब क्या, सोलेनेसी फैमिली। ब्रिंजल बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। तो आपसे पूछे कि इपीपेटलस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फैमिली, क्या हो जाएगा, सोलेनेसी फैमिली। वहां पर कहीं अगर ऑप्शन में ब्रिंजल दिख जाए, फैमिली नहीं दे तो ब्रिंजल को टिक कर देना। पोटैटो दिख जाए, पोटैटो टिक कर देंगे। मतलब सोलेनेसी फैमिली का कोई मेंबर है, उसका कोई एग्जांपल है तो उसको टिक आउट कर देंगे इपीपेटलस कंडीशन के लिए। जब आप फैमिली पढ़ोगे तो और आपको क्लियर होगा। एडहेशन को हम ऊपर से एक लाइन से दिखाते हैं। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है, स्टैमेन। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है आपका, स्टैमेन। तो एंड्रोसियम का यूनिट क्या है आपका, स्टैमेन। और आपका कोरला का यूनिट क्या है, पेटल। ऐसे लिखते हैं C5A5। और इसका यूनिट क्या बताया आपको, एंड्रोसियम का स्टैमेन। तो स्टैमेन किससे फ्यूज है आपका, पेटल से फ्यूज है। ये कोरला है, कोरला का यूनिट क्या है आपका, पेटल है। एंड स्टैमेन किससे फ्यूज है, पेटल से फ्यूज है। ऊपर एक लाइन से दिखाते हैं, ऊपर एक लाइन से दिखाते हैं। और ऐसा जहां आपको दिख जाए, दिस इज इपीपेटलस कंडीशन। क्या है ये, इपीपेटलस कंडीशन है। इपीपेटलस कंडीशन है। और इपीपेटलस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। तो जहां आपको इपीपेटलस कंडीशन दिख जाए, जहां आपको इपीपेटलस कंडीशन दिख जाए, जहां फ्लोरल फॉर्मूला में आपको ऐसा दिख जाए, टिक आउट द सोलेनेसी फैमिली। क्योंकि कहीं और पर आपको इपीपेटलस कंडीशन नहीं मिलता है। जब फैमिली आपको पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। ये है गैमोपेटलस कंडीशन। देखो 5 पेटल है, पांचों पेटल फ्यूज्ड है। इसी में 5 सेपल भी होगा, इसी में 5 सेपल भी होगा। दिस इज कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट क्या है, सेपल। 5 सेपल होगा, पांचों सेपल फ्यूज्ड होगा। तो दिस इज गैमोसेपलस कंडीशन, दिस इज गैमोपेटलस कंडीशन। यहाँ पर सेपल 5 है, पांचों सेपल फ्यूज्ड है। यहाँ पर पेटल 5 है, पांचों पेटल फ्यूज्ड है। तो गैमोसेपलस एंड गैमोपेटलस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। किसका फीचर है, सोलेनेसी फैमिली का फीचर है। और इपीपेटलस कंडीशन भी किसका फीचर है आपका, सोलेनेसी फैमिली का फीचर है। किसका फीचर है, सोलेनेसी फैमिली का फीचर है। तो अगर आपको फ्लोरल डायग्राम आगे पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको इलिमिनेट करने का तरीका बताएंगे कि कैसे हम फ्लोरल फॉर्मूला को पहचानेंगे, कैसे हम फ्लोरल फॉर्मूला को पहचानेंगे। ये बात हो गया पिछले क्लास का। बोलता है कभी कभी जो ये स्टैमेन है ये टेपल से फ्यूज होता है। ये स्टैमेन जो है वो टेपल से फ्यूज होता है। कंडीशन को क्या बोलते थे, इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। कभी कभी जो स्टैमेन है ये किससे फ्यूज होगा आपका, टेपल से फ्यूज होगा। और जब टेपल से फ्यूज है तो क्या बोलेंगे, इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। इसका भी थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो ऐसा कुछ है यहाँ पर कि ए पेरियांथ होता है P3+3 और फ्यूज्ड होता है, तो ब्रैकेट दे दिए। और यहाँ पर आपको एंड्रोसियम 3+3। अब देखो ये 3 6 और इसके ऊपर एक लाइन ऐसे दिखा देंगे, दिस रिप्रेजेंट्स इपीटेपलस कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट करती है, इपीटेपलस कंडीशन। इसी को और एनसीईआरटी ने एक वर्ड दिया है, इपीफाइलस कंडीशन।
कैसे सर? एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? पहले ही बात हो चुका, एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टेमिन। पेरियांथ का यूनिट क्या है आपका? टेपल। तो स्टेमिन इज फ्यूज विथ टेपल। स्टेमिन किससे फ्यूज है? टेपल से फ्यूज है। अब देखो 3+3 मतलब कितना टेपल है? 6 टेपल है। और देखो स्टेमिन कितना? 3+3 6। और देखो तो हम कहाँ पढ़े थे? ट्राइमेरस कंडीशन कि 3 के मल्टीपल में होगा। तो 3 2 जा 6, 6 दिख रहा है आपको टेपल। स्टेमिन भी 6 है। अरे लिलियेसी फैमिली में ना तो आपका सेपल होगा ना पेटल होगा, उसकी जगह पर क्या होगा? टेपल होगा। क्या होगा? टेपल होगा। और अगर टेपल होगा देखो कितना? 6 है, मतलब इन द मल्टीपल ऑफ 3 है। तो दिस रिप्रेजेंट्स 3+3 6। दिस रिप्रेजेंट्स क्या? ट्राइमेरस कंडीशन ऑल्सो। ये क्या रिप्रेजेंट कर आपका? ट्राइमेरस कंडीशन। तो इससे भी आप पहचान लोगे ट्राइमेरस कंडीशन किसका फीचर है? सिर्फ और सिर्फ लिलियेसी फैमिली का फीचर है। जब फ्लोरल डायग्राम पढ़ाएंगे तो इसका भी बात करेंगे। ये सब कहाँ आपको मिलेगा? लिलियेसी फैमिली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये कंडीशन आपको? लिलियेसी फैमिली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? लिलियेसी फैमिली में फीचर मिलेगा आपको। इसका ही बात हो गया। अब बोलता है कि ग्रुप ऑफ स्टैमेन है, अगर ग्रुप ऑफ स्टैमेन है उसी को तो एंड्रोसियम बोलते हैं। तो स्टैमेन आपका वो फ्री भी हो सकता है, और अगर स्टैमेन फ्री होगा तो एक वर्ड यूज करेंगे डेट इज पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। अगर स्टैमेन फ्यूज है एक दूसरे स्टैमेन से तो उसमें 3 तरह का क्राइटेरिया है कि एक बंडल में फ्यूज है तो बोलेंगे मोनो अडल्फस कंडीशन। आपको एग्जांपल पिछले क्लास में बताए थे, चाइना रोज। मोनो अडल्फस कंडीशन मतलब क्या? एक ही बंडल में फ्यूज्ड है, एक ही बंडल में स्टेमेन फ्यूज्ड है, एक ही बंच में फ्यूज्ड है, एक ही गुच्छ में फ्यूज्ड है। तो क्या बोलेंगे? मोनो अडल्फस कंडीशन। कहाँ मिलेगी आपको? चाइना रोज में। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चाइना रोज? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चाइना रोज? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। चाइना रोज का फैमिली आपसे पूछे तो मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली। अगला जो बात किए थे कि जो आपका स्टेमिन है 2 बंडल में फ्यूज्ड है, और अगर 2 बंडल में फ्यूज है तो क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस कंडीशन। क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस कंडीशन। कहाँ मिलेगी आपको? फैबेसी फैमिली। एनसीईआरटी बोलती है पी में मिलेगी। बट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी? पाइजम सटिवम। एंड पी बिलोंग्स टू द फैमिली फैबेसी फैमिली। ये बात भी क्लियर था। फिर बोलता मोर देन 2 बंडल में आपका स्टेमिन फ्यूज्ड है। मोर देन 2 बंडल में स्टेमिन फ्यूज्ड है तो क्या बोले थे? पॉली एडल्फस कंडीशन। और पॉली एडल्फस कंडीशन आपको कहाँ मिलती है? एनसीईआरटी बोलती है सिट्रस में मिलती है, लेमन में मिलती है। सिट्रस और लेमन का फैमिली पूछे तो रूटेसी फैमिली। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है और नहीं आपको पढ़ना है, बट अगर कोई पूछे तो सिट्रस किस फैमिली से बिलोंग करेगी? रूटेसी फैमिली से। यहाँ तक बात हमने कर लिया था। फिर बात आया, एनसीईआरटी ने बोला कि अनइक्वल स्टैमिन होता है किसी किसी फ्लावर में। एग्जाम्पल दिया साल्विया और मस्टर्ड। अनइक्वल स्टैमिन होगा किसी किसी में, बोला साल्विया और मस्टर्ड में। साल्विया में आपको क्या बोले कि डाइडेनमस कंडीशन होता है। साल्विया में क्या होता है? डाइडेनमस कंडीशन होगा। 4 स्टैमिन होगा जिसमें 2 स्टैमिन बड़ा होगा और 2 स्टैमिन छोटा होगा। तो डाइडेनमस कंडीशन साल्विया में होगा। साल्विया की फैमिली कोई नहीं पूछेगा, बट अगर फिर भी आपको जानना है तो लेमिनेसी फैमिली। फिर बोला कहाँ होगा अनइक्वल स्टैमिन? मस्टर्ड में भी होगा। तो मस्टर्ड में होता है टेट्राडाइनमस कंडीशन। क्या होता है? टेट्राडाइनमस कंडीशन। 6 स्टैमिन होगा, 6 स्टैमिन होगा जिसमें से 4 स्टैमिन बड़ा होगा और 2 स्टैमिन छोटा होगा। और मस्टर्ड की तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड की फैमिली क्या है? ब्रासिकेसी फैमिली। क्या है मस्टर्ड की फैमिली? ब्रासिकेसी फैमिली। और आपको तो क्वेश्चन भी दिए थे, है ना, नीट वाला पूछा आपसे कि अनइक्वल स्टैमिन किस में मिलेगा, है ना। और उन्होंने ब्रासिकेसी फैमिली का पूरा एग्जाम्पल आपसे काउंट करवा दिया था और साथ में साल्विया को भी काउंट करवाया था। यहां तक हम पिछले क्लास में देख लिए थे, बस रिकॉल कर रहे थे। आज का जो अपना चैप्टर, आज का जो अपना टॉपिक है, दैट टॉपिक इज एंड्रोसियम। क्या है अपना? एंड्रोसियम है। क्या है अपना? एंड्रोसियम है। तो हम एंड्रोसियम का बात करेंगे। एंड्रोसियम का, सॉरी, पिछले क्लास में एंड्रोसियम तक बात हो चुका है। आज किसका हम बात करेंगे? गाइनोसियम का बात करेंगे। गाइनोसियम का जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या होगा आपका?
कार्पेल या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। कार्पेल या फिर क्या बोलते हैं इसी को, पिस्टिल। मतलब क्या, गैनोसियम का एक यूनिट, गैनोसियम का एक मेंबर को क्या बोलेंगे, कार्पेल। एक मेंबर को क्या बोलेंगे, कार्पेल। एक मेंबर को क्या बोल देंगे, पिस्टिल। मतलब कार्पेल और पिस्टिल दोनों सेम ही बात है, कार्पेल को ही पिस्टिल बोलते हैं। गैनोसियम का किसी एक मेंबर को क्या बोलेंगे, कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलेंगे। तो इसी का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्पेल और पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार। देख लो स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल ऐसा हुआ कुछ। ये जो आप ऊपर देख रहे हो, दिस इज अस्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं हम, अस्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अस्टाइल। इसे क्या बोलते हैं, अस्टाइल बोलते हैं। और सबसे नीचे जो है ये क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। अस्टिग्मा को एनसीईआरटी बोलती है रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन के लिए। रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन के लिए। मतलब क्या, एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो पूरा, दिस इज कार्पेल और पिस्टिल। यही आपका क्या है, कार्पेल है या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। बट एक इसी कार्पेल और पिस्टिल का तीन पार्ट है। दिस पहला क्या ऊपर जो दिख रहा है आपको, दिस इज स्टिग्मा। ये जो आपको ट्यूब लाइक दिख रहा है, हॉलो ट्यूब लाइक दिख रहा है, दिस इज स्टाइल। एंड जो नीचे में जो फूला सा रीजन दिख रहा है, बल्ज पार्ट जो दिख रहा है, बेसल पार्ट, दिस इज कॉल्ड ओवरी। इसको क्या बोलती है एनसीईआरटी, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टाइल क्या है, हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब है। हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब है। देख रहे हो, हॉलो है और ट्यूब लाइक है, तो हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब बोल दिया। और बोलता जो ओवरी है सबसे नीचे का पार्ट है, बेसल पार्ट है। बेसल बल्ज पार्ट, फुला हुआ पार्ट है। बल्ज मतलब क्या, फुला हुआ। आप ध्यान से समझेंगे बात को। तीन पार्ट, एक पूरा कार्पेल और पिस्टिल है, इसका तीन पार्ट है। ऊपर स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। होता क्या है, होता क्या है, इसके अंदर ही एक यहाँ पर आपका एक टिश्यू होता है, एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा। उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। इस प्लेसेंटा से ही एक फ्यूनिकल नामक डंडी से, ऐसा फ्यूनिकल एक डंडी होगा, उससे ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। उससे ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। उससे ऐसे ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। उससे ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। ये जो आप डंडी देख रहे हो, दिस इज फ्यूनिकल। दिस इज फ्यूनिकल। और आप ये जो दिख रहे हो, दिस इज ओव्यूल। और जिस रीजन में ये आपका फ्यूनिकल से ओव्यूल फ्यूज हो रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलम। दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलम। क्या बोलते हैं इसको, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं इस रीजन को। अब बात क्या है कि पॉलन ग्रेन क्या है, कार्पेल और पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा और आकर ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देगा। आकर ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देगा। बोलती है एनसीईआरटी क्या, कि जैसे ही ए पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनाया, ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक हार्मोन का लेवल, एक हार्मोन का लेवल इस ओवरी के अंदर बढ़ जाएगा। दैट हार्मोन इज ऑक्सिन। किसका लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सिन का लेवल यहाँ पर आपका ओवरी में बढ़ जाएगा। किसका लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सिन का लेवल इस ओवरी में बढ़ जाएगा। ऑक्सिन का लेवल इस ओवरी में बढ़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सिन का लेवल बढ़ा, जैसे ही आपका ऑक्सिन का लेवल बढ़ा,
ऑक्सीजन का लेवल इस ओवरी में आपका बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा ये ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या, पॉलन ग्रेन आया। अब बोल तो देखो क्या बोला, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब क्या, इसी पर तो पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, स्टिग्मा पर। रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन के लिए, इसी पर आके पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा स्टिग्मा पर, आकर पॉलन ट्यूब बनाएगा और फिर पॉलन ट्यूब के थ्रू आकर ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगा। ओव्यूल को फर्टिलाइज किया तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, एक हार्मोन का लेवल इस ओवरी में बढ़ जाएगा। दैट हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सीन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम है क्या? ऑक्सीन। जैसे ही ऑक्सीन का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा? ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे अगर वो बोले कि फर्टिलाइज ओव्यूल को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज ओव्यूल को क्या बोलते हैं, तो सीड बोलेंगे। राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी को क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलेंगे। समझो बात। वेन यहाँ से जैसे ही पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ट्यूब बनाया, ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद। एंड इस ओवरी के अंदर ऑक्सीन नाम का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जैसे ही ऑक्सीन का कंसंट्रेशन बढ़ा, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। एनसीईआरटी ने एक लाइन में निपटा दिया इसको, पूरे बात को। तो आपसे अगर पूछे कार्पेल का पार्ट, तो पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। इसके अंदर का बात क्या कि प्लेसेंटा एक टिश्यू है जिससे कि फ्यूनिकल नामक डंडी से ओव्यूल अटैच है। और जिस रीजन पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच है, जिस रीजन पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच है, दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलम। दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलम। बोलती है आपकी एनसीईआरटी कि हाइलम जो सीड है, उस सीड पर, सीड कोड पर एक दाग की तरह, स्कार की तरह दिखता है, एक दाग की तरह, स्कार की तरह दिखता है। और नीट वाला आपसे सवाल पूछा कि बताओ कौन सा जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है सीड का जो दाग की तरह उस पर दिखेगा? आंसर क्या था? हाइलम। हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड कोट। हाइलम एक दाग की तरह दिखेगा, किस पे? सीड कोट पे दिखेगा। हाइलम के ऊपर भी एक ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। उस माइक्रोपाइल के थ्रू ही एयर और वाटर का, है ना, एक्सचेंज होगा। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो एयर और वाटर इंटर करेगा, किसमें? सीड में। कब? जर्मिनेशन के टाइम में, उस ओपनिंग के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। कहां पर पढ़ेंगे डिटेल में? जब सीड हम पढ़ेंगे। ये क्लियर है बात? ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? कार्पेल का है, पिस्टिल का है। पहला पार्ट को क्या बोल दी? स्टिग्मा। दूसरा को क्या बोलते हैं? स्टाइल। तीसरा को क्या बोले? ओवरी। ठीक बात, क्लियर है बात? बसल बल्ज पार्ट, बल्ज पार्ट मतलब क्या? फुला हुआ पार्ट। हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब, हॉलो ही तो है, और इलोंगेटेड ट्यूब है, ट्यूब लाइक, ट्यूब न्यूमा है। क्लियर बात? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। यहां तक बात क्लियर है? तो आगे चलेंगे। अब क्या बात है, बोलती है एनसीईआरटी कि नंबर ऑफ कार्पेल एक भी हो सकता है किसी किसी में। अगर एक कार्पेल होगा तो एक के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मोनो। तो बोलता है मोनो कार्पेलरी। एक कार्पेल होगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे? मोनो। मोनो कार्पेलरी किस में होता है? फैबेसी फैमिली में। किस में होता है? फैबेसी फैमिली में। अच्छा, फैबेसी फैमिली एग्जांपल बताओ, पी, है ना। तो पहले हम लिखेंगे एक कार्पेल है तो क्या बोलेंगे? मोनो कार्पेलरी। दो कार्पेल है तो क्या बोलेंगे? बाई कार्पेलरी। दो कार्पेल है तो क्या बोलेंगे? बाई कार्पेलरी। अच्छा, एक ही कार्पेल है तो किसी से फ्यूज या फ्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ही कार्पेल है तो कोई फ्यूज और फ्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले वो देख लेते हैं। अगर दो कार्पेल है, अगर बाई कार्पेलरी है, दो कार्पेल मतलब क्या? दो कार्पेल के लिए क्या यूज करेंगे? बाई कार्पेलरी। दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल एक दूसरे से फ्री है तो बोलेंगे बाई कार्पेलरी। फ्री के लिए वर्ड यूज करेंगे एपोकार्पस कंडीशन। बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहां आपको मिलेगी? रोजेसी फैमिली में। एनसीईआरटी ने लिखा है लोटस और रोज, लोटस और रोज। दो कार्पेल है, दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है तो बोलेंगे बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। एनसीईआरटी लिखा कहां मिलेगा आपको? मस्टर्ड और टोमेटो में। मस्टर्ड मतलब कंप्लीट ब्रासिकेसी फैमिली, और टोमेटो कौन से फैमिली में आएगी? सोलेनेसी फैमिली। तो बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन आपको कहां मिलेगी? ब्रासिकेसी फैमिली में और सोलेनेसी फैमिली में। अब तीन कार्पेल है और तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है, तीन कार्पेल है और तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है तो क्या बोलेंगे? तीन के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राई कार्पेलरी। तीन कार्पेल है तो क्या? ट्राई कार्पेलरी। ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। क्यों सिनकार्पस? क्योंकि तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है। कहां मिलेगी? लिलिएसी फैमिली।
एग्जैक्ट ये सब क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। कहाँ मिलेगी? लिलियेसी फैमिली में। बोलोगे सर ट्राई कार्पेलरी एपोकार्पस नहीं होता है क्या? होता है, बट अपने को पढ़ना नहीं है। होने के क्या नहीं होगा, बस सिलेबस में नहीं है, क्यों जानना उसको? आप तो ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस याद रखो, यही बड़ा बात है। फिर बोलेगा क्या बहुत सारा कार्पेल है लेकिन सब कार्पेल फ्री है, तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। कहाँ मिलेगी आपको मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन? मिचेलिया में मिलेगी। मिचेलिया में मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड चैप्टर इन 12th, उसमें लिखा है बात। हम तो एक ही जगह पर देख लेंगे। और क्या आप देखोगे कि सर बहुत सारा कार्पेल है, मल्टी कार्पेलरी और फ्यूज्ड है, तो मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन कहाँ मिलेगा आपको? पपेभर सोमनीफेरम में। कहाँ मिलेगा? पपेभर सोमनीफेरम में। एक एग्जांपल बस याद रखो, काम आपका हो जाएगा। तो हम एक एक चीज, एक एक एग्जांपल को अब देखेंगे। एक कार्पेल था तो क्या वर्ड यूज किए? मोनो कार्पेलरी। तो पहला लिख लो आप, नंबर ऑफ कार्पेल का हम बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ कार्पेल का। एक कार्पेल है तो क्या बोलेंगे? मोनो कार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मोनो कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी, एक ही कार्पेल है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो गाइनोसियम है, गाइनोसियम का यूनिट क्या है? कार्पेल। गाइनोसियम का यूनिट क्या है? कार्पेल। और एक ही कार्पेल है तो G1। आपको जब हाइपोगाइनस फ्लावर पढ़ाए थे बोले थे चारों फैमिली में फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। ऐसा कहीं लिखा हुआ मतलब क्या है? मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, एक ही कार्पेल है। देखो G1, गनोसियम का यूनिट क्या है? कार्पेल। गनोसियम का यूनिट क्या है? कार्पेल। और ऐसे लिखा हुआ अगर नीचे लाइन दिया हो मतलब क्या? फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। क्यों? अरे भाई फ्लावर हाइपोगाइनस है, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो गाइनोसियम से नीचे है, गाइनोसियम ऊपर है, मतलब ओवरी क्या है? सुपीरियर है। ओवरी क्या है? सुपीरियर है। ऐसा कंडीशन आपको कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा आपको सर? ये मिलेगा आपको, एग्जाम्पल इसका लिख लो आप, फैबेसी फैमिली। ये इंपॉर्टेंट है बात, फैबेसी फैमिली में मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे? ऐसे टर्म को मोनोकार्पेलरी है, एक कार्पेल है। सिंगल कार्पेल है, सिंगल कार्पेल, एक ही कार्पेल है। फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस फ्लावर है। ओवरी कैसी होगी अगर हाइपोगाइनस फ्लावर है? तो ओवरी सुपीरियर। अरे देखो ना, गाइनोसियम ऊपर है, अगर गाइनोसियम ऊपर है मतलब ओवरी कार्पेल, कार्पेल ऊपर है, कार्पेल ऊपर मतलब क्या? ओवरी ऊपर है, ओवरी क्या होगी? सुपीरियर। क्लियर है बात? तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन का एग्जांपल क्या याद रखेंगे? फैबेसी फैमिली, पी की फैमिली। अगला जो बात हम करेंगे दैट इज बाई कार्पेलरी। दो कार्पेल है, दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्री है। क्या है? फ्री है। तो बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। बाई कार्पेलरी, देखो मोनोकार्पेलरी एक ही है, एक ही है। जब एक ही कार्पेल है तो क्या फ्री और फ्यूज का कॉन्सेप्ट? नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री और फ्यूज। एक ही कार्पेल है, किससे फ्यूज होगा? अकेला ही रहेगा ना, सिंगल है तो। बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन मतलब क्या सर? दो कार्पेल है, दो कार्पेल है, बाई कार्पेलरी दो कार्पेल है लेकिन दोनों कार्पेल फ्री है। तो लिख लो यहां पर टू कार्पेल, टू कार्पेल और फ्री है दोनों। फ्री एपो मतलब क्या? फ्री बर्ड। दो कार्पेल है और दोनों फ्री है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे G2, दो कार्पेल है और दोनों फ्री है। अगर फ्यूज होगा तो यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब क्या? दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, दोनों कार्पेल फ्यूज है, यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे। अगर बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन होगा तो क्या करेंगे? यहां पर एक ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब क्या? दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है, दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है। अब बोलोगे सर बाई कार्पेलरी एपोकार्पस, बाई कार्पेलरी एपोकार्पस का एक एग्जांपल बताओ।
बाइकार्पेलरी एपोकार्पस का एक एग्जाम्पल बताओ। तो बाइकार्पेलरी एपोकार्पस का आपका एग्जाम्पल हो जाएगी कंप्लीट रोजेसी फैमिली। एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी लिखती है लोटस, रोज, अरे लोटस, रोज, प्लम, पीच सब आ जाएगा। लो प्लम, पीच, कंप्लीट रोजेसी फैमिली। पूरा की पूरी रोजेसी फैमिली क्या आ जाएगी, बाइकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन में। बाइकार्पेलर, दो कार्पेल है, दोनों कार्पेल फ्री है, तो बाइकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन में क्या हो जाएगा एग्जांपल, कंप्लीट रोजेसी फैमिली। क्लियर यहां तक। मोनोकार्पेलरी एक कार्पेल कहां मिलेगा, फैबेसी फैमिली। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बाइकार्पेलरी, दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। क्या बोलेंगे, तीसरा जो बात है अपना, दिस इज बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन मतलब क्या, टू कार्पेल और दोनों फ्यूज्ड है, दो कार्पेल है और दोनों फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे G2 इन द ब्रैकेट। मतलब क्या, दो कार्पेल है, दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल आपका फ्यूज्ड है, दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल आपका फ्यूज्ड है, दो कार्पेल है और आपका दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है। टू कार्पेल है, दो कार्पेल है और फ्यूज्ड है, क्या बोलोगे, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। क्या बोलोगे, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। इसका एग्जांपल क्या होगा सर, अच्छा इसमें फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, लिखने का जरूरत है क्या, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी, देख रहे हो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। इसका एग्जांपल सर एनसीईआरटी बोलती है मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड और टोमेटो। अब बताइए मस्टर्ड का फैमिली क्या होगा, ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। दूसरा क्या है आपका, सोलेनेसी फैमिली, तो ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में दो कार्पेल है, दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। एनसीईआरटी क्या लिखती है, मस्टर्ड और टोमेटो, क्या लिखती है, मस्टर्ड और टोमेटो, दो कार्पेल है, दोनों कार्पेल फ्यूज है। अच्छा पिछले स्लाइड में देखो, हम यहाँ पर आपका ओवरी नहीं दिखा, ये नहीं दिखा है कि ओवरी कैसी होगी। आप देखो तो प्लम, रोज और पीच, प्लम और रोज और पीच, लोटस रोज कौन सा फैमिली है, रोजेसी फैमिली है, रोजेसी फैमिली है। ओवरी इसमें कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरी कैसी है, हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर, ओवरी कैसी है, हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर। फ्लावर कैसा होगा, पेरीगाइनस होगा, पेरीगाइनस, पहले ही पढ़ चुके बात, ये तो पहले का हम रिपीटेशन कर रहे हैं, क्योंकि है ना बाइकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन आपका किसमें होगा, इसमें रोजेसी फैमिली में।
तो प्लम रोज और पीच की फैमिली, प्लम और रोज और पीच की फैमिली में फ्लावर कैसा होता है, पेरीगाइनस। और जब पेरीगाइनस होता है तो ओवरी कैसा होगा, हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इन्फीरियर। क्लियर यहां तक बात, चलेंगे आगे। हम बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन देख लिए, है ना, दो कार्पेल है, दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, कहां आपको मिलेगी, ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। अगला हम चलते हैं किस पे, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन पे आ जाइए। तीन कार्पेल है, एक आपका हो गया फोर्थ नंबर, तीन कार्पेल है तो क्या बोले, ट्राई ट्राई कार्पेलरी, और तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है तो बोलेंगे क्या, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन मतलब क्या, तीन कार्पेल है और तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे G3 इन द ब्रैकेट और यहां पर ए ऐसा, मतलब क्या, तीन कार्पेल है और तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है, थ्री कार्पेल फ्यूज्ड, तीन कार्पेल है और तीनों कार्पेल कैसा है आपका, फ्यूज्ड है। फ्लावर कैसे देख लो, फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी, हाइपोगाइनस फ्लावर और ओवरी सुपीरियर, तो चारों फैमिली में है, ब्रासिकेसी फैमिली में भी, सोलेनेसी फैमिली में भी, और आपका किसमें, फेबेसी फैमिली में भी और लिलियसी फैमिली में भी, चारों में है ना। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, कंप्लीट लिलियसी फैमिली। और एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, अभी एक क्वेश्चन नीट में आपका आया हुआ है, लिलियसी फैमिली, लिलियसी फैमिली, क्लियर बात है, लिलियसी फैमिली, लिलियसी फैमिली। अब आपसे बोले क्या कि आप बताओ मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, आप क्या बताओ, आप मल्टी कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन मतलब क्या, बहुत सारा कार्पेल है, बहुत सारा कार्पेल है, बट सब कार्पेल एक दूसरे से फ्री है, सब कार्पेल एक दूसरे से फ्री है, तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। पांचवा नंबर का हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर का बात करेंगे, क्या, मल्टी कार्पेलरी बहुत सारे कार्पेल हैं, मल्टी कार्पेलरी और सारे कार्पेल फ्री हैं, एपोकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। तो मल्टी कार्पेलरी बहुत सारे कार्पेल हैं और सारे कार्पेल फ्री हैं, सारे कार्पेल फ्री है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का कंडीशन ऐसे, जी लिखो और यहां पर आप इनफाइनाइट लिख सकते हो, बहुत सारे कार्पेल है, अनंत है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। कहां आपको मिलेगा, इसका एक ही एग्जांपल आप याद रखो, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहां मिलेगा आपको, मिचेलिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है मिचेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है मिचेलिया, ये मिचेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन आपको कहां मिलेगा, मिचेलिया में मिलेगा। कैसे याद रखोगे, ए एम से, ए एम, ए एम बोले तो सर ए से क्या आपका एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, और एम से क्या याद रखोगे, मिचेलिया, एम से क्या याद रखोगे आप, मिचेलिया। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन आपको कहां मिलेगी, मिचेलिया में मिलेगी, कहां मिलेगी आपको, मिचेलिया में मिलेगी, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहां मिलेगी, मिचेलिया में मिलेगी। अब अगला आप आ जाओ क्या, सिक्स्थ नंबर पर, किस पे आ जाओ, सिक्स्थ नंबर पर, सिक्स्थ नंबर पे आ जाते हैं।
बात करेंगे क्या, मल्टीपल कार्पेल है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। बहुत सारे कार्पेल तो हैं, लेकिन सारे कार्पेल कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। बहुत सारे कार्पेल, मल्टीपल कार्पेल है, मल्टीपल कार्पेल, लेकिन सारे कैसे हैं आपका, फ्यूज्ड है। रिप्रेजेंट करने का तरीका, जी लिखिए ऐसे, इनफाइनाइट लिखिए, उसको ब्रैकेट में दे दीजिए। मतलब क्या, बहुत सारे कार्पेल है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, बहुत सारे कार्पेल, लेकिन सारे कार्पेल कैसे हैं आपके, फ्यूज है। सारे कार्पेल आपके कैसे हैं, फ्यूज है। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल क्या है आपका, बताओ इसका एग्जाम्पल क्या है, पपेभर। कहाँ लिखा है बात, एनसीईआरटी 12th क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कहाँ लिखा है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, आपका 12th क्लास में लिखा, आंसर क्या होगा, पपेभर। एग्जाम्पल क्या है इसका, पपेभर। यहां तक बात क्लियर है। देखो हम क्या क्या बात किए, बोले गाइनोसियम का यूनिट क्या है, कार्पेल है, पिस्टिल है, क्या है, कार्पेल है, पिस्टिल है। अगर एक ही कार्पेल है, अच्छा कार्पेल और पिस्टिल का हम स्ट्रक्चर भी देखें कि 3 पार्ट है, ऊपर स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। बोला जब पॉलन ग्रेन आया और उसको पॉलन ट्यूब बनाकर ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, और ओवरी के अंदर ऑक्सिन नाम के कंसंट्रेशन, ऑक्सिन जो हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। ऑक्सिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ा, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो आपसे पूछा है, इनफैक्ट पूछा है क्या, पूछा है कि फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड, फर्टिलाइज ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, सीड बोल देंगे। राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी को हम क्या बोलते हैं, पकी हुई ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलेंगे। आपको पूछे कार्पेल का तीनों पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब उस ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। अगर एक ओव्यूल होगा तो बोलेंगे मोनो ओवुलर है। एनसीईआरटी बोलती है कि एक ओवरी में एक ओव्यूल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो ओवुलर। अगर एक ही ओवरी है और उसमें बहुत सारे ओव्यूल हैं तो बोलेंगे क्या, मल्टी ओवुलर। समझ रहे हो बात, ये वर्ड भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, वर्ड नहीं मिलेगा, ये बात जो बोल रहे वो मिलेगा। फिर क्या हम बात किए कि अगर एक ही कार्पेल किसी में है तो बोलेंगे क्या, मोनो कार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मोनो कार्पेलरी। फैमिली क्या था आपकी, फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली, एक ही कार्पेल है तो फ्री और फ्यूज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फ्री और फ्यूज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर बोले 2 कार्पेल है तो 2 कार्पेल के लिए क्या वर्ड यूज किए, बाई कार्पेलर यूज किए। और दोनों कार्पेल अब फ्री है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है, तो बोले बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। एपो मींस फ्री, बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहां मिला आपको, रोजेसी फैमिली में, प्लम रोज और पीच की फैमिली में। अच्छा बात की अगर फैबेसी फैमिली में, उसमें आपका G1 लिखा है, 1 मतलब क्या, एक कार्पेल है, और नीचे ऐसे डैश दिए है ना, गनोसियम मतलब क्या, फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। रोजेसी फैमिली, प्लम रोज पीच किसमें आएगा, पेरीगाइनस फ्लावर, ओवरी हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर। आपकी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, हाफ इंफीरियर। दोनों सही है, हाफ इंफीरियर भी और हाफ सुपीरियर भी, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, हाफ इंफीरियर। अगला हम बात किए किसका, कि 2 कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, तो 2 कार्पेल क्या वर्ड यूज करेंगे, बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी। और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है तो बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। और बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन देखो, 2 कार्पेल दिखा है, दोनों फ्यूज्ड है। कहां मिलेगी आपको, मस्टर्ड और टोमेटो, एनसीईआरटी बोलती है मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली, टोमेटो कंप्लीट सोलिनेसी फैमिली। ये पूरा आपका आगे जब फ्लोरल डायग्राम पढ़ोगे, फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ोगे तो ये बात और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर बोला क्या कि 3 कार्पेल है और तीनों कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज्ड है। बोलोगे सर 3 कार्पेल है तो तीनों कार्पेल एक दूसरे से फ्री नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, अपने सिलेबस में नहीं है पढ़ना। 3 कार्पेल पूछा गया है, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन किस में होता है, अभी जस्ट क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। कहाँ होगा, लिलियसी फैमिली में 3 कार्पेल है और तीनों कार्पेल क्या है आपका, फ्यूज्ड है। 3 कार्पेल है और तीनों कार्पेल आपका क्या है, फ्यूज्ड है।
तीन कार्पेल है और तीनों कार्पेल आपका क्या है, फ्यूज्ड है। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, कहाँ आपको ये बात मिलेगा, लिलिएसी फैमिली, देख रहे हो लिलिएसी फैमिली में मिलेगी। फिर क्या हम बात किए, फिर क्या बात किए, फिर क्या बात किए कि भाई साहब बहुत सारे कार्पेल हैं, बहुत सारे कार्पेल हैं, बहुत सारे कार्पेल हैं, लेकिन वो कार्पेल फ्री हैं एक दूसरे से, मल्टीपल कार्पेल है ना, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, बहुत सारे कार्पेल हैं इसलिए इनफाइनाइट से दिखा दिए, लेकिन दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, सारे कार्पेल, बहुत सारे कार्पेल तो हैं बट सारे कार्पेल फ्री हैं, तो फ्री के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एपोकार्पस कंडीशन। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, मिचेलिया में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिचेलिया में मिलेगी। इसलिए देखो एएम से याद करवाए, एएम से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है भी ये। देखो अगर आपको मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन याद है तो मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस खुद ही इलिमिनेट कर लोगे। पता है एएम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन किस में होती है, मिचेलिया में, तो ये तो खुद ही पता चल जाएगा कि मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस किस में होगा, पपेभर में होगा। एक एग्जाम्पल, दोनों में एक ही एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल इसका। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन किस में होती है, मिचेलिया में होती है। बहुत सारे कार्पेल है बट कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहाँ मिलेगा, मिचेलिया में। क्लियर बात। फिर क्या बात किए कि सर बहुत सारे कार्पेल हैं और सारे कार्पेल फ्यूज्ड है, मल्टीपल कार्पेल हैं और सारे फ्यूज्ड है, तो क्या बोलोगे, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, मल्टीपल कार्पेल और सब फ्यूज्ड है, मल्टीपल कार्पेल है और सारे फ्यूज्ड है। देखो इनफाइनाइट और ब्रैकेट मतलब क्या, फ्यूज्ड है। कहाँ मिलेगा आपको, पपेभर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, पपेभर में मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम चलते एनसीईआरटी पर, चलते हैं और कंप्लीट एनसीईआरटी का गाइनोसियम पढ़ जाएंगे। हाँ आ जाइए गाइनोसियम पर, आ जाइए, आ जाइए एनसीईआरटी पर एकदम ध्यान से एक एक लाइन देखेंगे। देखो क्या क्या बोलती है एनसीईआरटी। गाइनोसियम, गाइनोसियम इज द, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। एंड इज मेड अप ऑफ, एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल, और मोर कार्पेल, अगर एक कार्पेल से हुआ तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी कंडीशन, हैवेसी फैमिली। और बहुत सारे कार्पेल, अब मोर कार्पेल मतलब क्या, बाई कार्पेलरी भी हो सकता है, ट्राई कार्पेलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पेलरी भी हो सकता है। एक लाइन में एनसीईआरटी ने बात को खत्म कर दिया कि जो है आपका जो गाइनोसियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, या तो एक कार्पेल से बना होगा या बहुत सारे कार्पेल से बना होगा। क्लियर। अब देखो क्या बोलता है, कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कार्पेल में 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल, सबसे ऊपर क्या था, स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। A carpel consists of 3 parts, namely stigma, style and ovary. कार्पेल का 3 पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, ओवरी क्या है आपका, इनलार्ज बेसल पार्ट है। और थोड़ा जूम कर ले इसको, हाँ फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे क्या बोलती है, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल, एक कार्पेल से बनेगा तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी कंडीशन। और मोर कार्पेल मतलब क्या, बाई कार्पेलरी भी, ट्राई कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी कंडीशन भी हो सकते हैं। ए कार्पेल कंसिस्ट ऑफ, कार्पेल का 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आगे देखिए क्या बोलती है, ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, इनलार्ज बेसल पार्ट सबसे नीचे का पार्ट है, बेसल पार्ट है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। मतलब उसके ऊपर क्या है आपका, ओवरी के ऊपर स्टाइल है, ओवरी के ऊपर क्या था आपका, स्टाइल था। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। बोल रही है क्या एनसीईआरटी की, स्टाइल जो है ओवरी को कनेक्ट करती है किससे, स्टिग्मा से। स्टाइल जो है ओवरी को किससे कनेक्ट करती है, स्टिग्मा से। अरे स्टाइल ऐसा ही तो था,
है ना, ये स्टिग्मा था और ये ओवरी था, ऊपर क्या था, ऊपर स्टिग्मा था, ये ओवरी था और ये स्टाइल था। तो बोलती है ओवरी को आपका स्टिग्मा से स्टाइल कनेक्ट करती है। आगे आ जाइए, द स्टिग्मा इज द यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ है, टिप ऑफ द स्टाइल, यह स्टाइल है और सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा है। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन, क्या है, रिसेप्टिव सरफेस है किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। रिसेप्टिव सरफेस है किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड क्यूसन लाइक प्लेसेंटा। क्या बोले, ओवरी के अंदर एक टिश्यू होगा, ओवरी के अंदर एक टिश्यू होगा, दैट टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा। उसी प्लेसेंटा से ओव्यूल्स लगे होंगे फ्यूनिकल के थ्रू। तो बोलता है एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर एक ओव्यूल्स होंगे तो बोलेंगे मोनो ओवुलर, क्या बोलेंगे, मोनो ओवुलर। अगर मल्टीपल ओव्यूल्स होंगे तो क्या बोलेंगे, मल्टी ओवुलर। अगर एक ओव्यूल्स होंगे तो क्या बोलेंगे, मोनो ओवुलर। अगर मल्टीपल्स ओव्यूल होंगे तो क्या बोलेंगे, मल्टी ओवुलर। वही बात एनसीईआरटी देखो फिर से बोल रही है, ईच ओवरी बियर्स, प्रत्येक ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स, या तो एक होगा या तो बहुत ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। तो एक होगा तो क्या बोलेंगे, मोनो ओवुलर, एक से ज्यादा होगा तो क्या बोल देंगे, मल्टी ओवुलर कंडीशन। अटैच टू अ फ्लैटेंड क्यूसन लाइक प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ओव्यूल्स किससे कनेक्टेड है, फ्यूनिकल के थ्रू। और जिस रीजन में फ्यूज करता है दैट रीजन इज कॉल्ड हाइलम। और हाइलम आपका अस्कार की तरह सीट पर दिखता है, सीट कोट पर। ये भी क्वेश्चन नीट वाला पूछा हुआ है, एक एक लाइन एनसीईआरटी से, एक एक लाइन एनसीईआरटी से। आगे देखिएगा, बोलता when more than one carpel is present they may be free। बोलता अगर एक से ज्यादा कार्पेल होगा, अगर एक कार्पेल होगा तो फ्री और फ्यूज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्पेल है, अगर एक से ज्यादा कार्पेल है तो फ्री भी हो सकते हैं। when more than one carpel is present they may be free, वो फ्री भी हो सकते हैं। और अगर फ्री होंगे तो कहाँ होंगे, एज इन लोटस एंड रोज। अगर फ्री होंगे तो कहाँ होंगे, देखो बोल रहा है लोटस एंड रोज, मतलब किसके तरफ इशारा है, रोजेसी फैमिली। हेलो, लोटस और रोज मतलब रोजेसी फैमिली आ जाएगी। एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस, किसका ज्यादा अच्छा बात करें तो किसका बात कर रहा है, बाइकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, बाइकार्पेलरी रोजेसी फैमिली में दो कार्पेल होते हैं और दोनों कार्पेल फ्री होते हैं। बाइकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहां होगा, रोजेसी फैमिली में। दे आर टर्म्ड, अब बोल रहा है क्या, आपको सीन कार्पस कंडीशन पढ़ रहा है। दे आर टर्म्ड सीन कार्पस व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। सीन कार्पस कब बोलेंगे, सीन कार्पस कब बोलेंगे, जब कार्पेल्स फ्यूज्ड होंगे। सीन कार्पस कब बोलेंगे, जब कार्पेल्स फ्यूज्ड होंगे। एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। ये सीन कार्पस कंडीशन कहां होगा, आपका मस्टर्ड और टोमेटो में। सीन कार्पस कंडीशन कहां होगा आपका, मस्टर्ड और टोमेटो में। मस्टर्ड की फैमिली ब्रासिकेसी फैमिली, टोमेटो की फैमिली आपकी सोलेनेसी फैमिली। मस्टर्ड की फैमिली ब्रासिकेसी फैमिली, टोमेटो की फैमिली सोलेनेसी फैमिली। तो बाइकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन रोजेसी फैमिली, मोनोकार्पेलरी फैबेसी फैमिली, बाइकार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन मस्टर्ड और टोमेटो की फैमिली, मतलब क्या, ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। आगे बोलता है, देखो एक लाइन में निपटा दिया आगे का बात। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड। ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, आपके सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, आपके सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स किसमें, अरे फर्टिलाइज ओव्यूल को ही तो हम सीड बोलते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। ये भी पूछा गया है। एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट मतलब क्या, राइपेंड ओवरी को क्या हम बोलते हैं, फ्रूट। अरे जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ओविल को फर्टिलाइज करेगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ओवरी में बढ़ जाएगा। जैसे ही ओविल फर्टिलाइज हुआ, ओविल सीड में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ग्रेजुअली ओवरी जो है ग्रेजुअली आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी ग्रेजुअली आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। राइपेंड ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। पकी हुई ओवरी को क्या बोलते हैं हम, फ्रूट। ये भी क्वेश्चन नीट वाला सिंपल
क्वेश्चन पूछेगा आपका टेम्परामेंट का चेक है ना, कितना अच्छा से आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। क्लियर यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन कुछ देख लो आप, क्वेश्चन कुछ देख लो, इस पे जो क्वेश्चन आया है कुछ क्वेश्चन तो लेकर हम आए अभी आपके लिए। देखो तो क्या बोल रहे हैं, विच इज एक्सप्रेसिंग राइट एप्रोप्रिएट पेयरिंग मतलब सही कौन है। ब्रासिकेसी फैमिली, बताओ तो सनफ्लावर की फैमिली क्या है आपकी, बोल रहा है ब्रासिकेसी फैमिली में क्या आता है, मस्टर्ड है ना। सनफ्लावर की जो फैमिली दैट इज एस्टेरेसी फैमिली, क्या है, एस्टेरेसी फैमिली, क्या है, एस्टेरेसी फैमिली है। ठीक, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है आपका मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में कॉटन, बिल्कुल सही है। मालवेसी फैमिली में कौन आएगा आपका, कॉटन आएगा। अरे चाइना रोज वाला फैमिली में तो आएगा कॉटन, और चाइना रोज का फैमिली क्या है, मालवेसी फैमिली। ये मालवेसी फैमिली में ही आपका क्या आती है, चाइना रोज भी, चाइना रोज। याद है, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है, ट्विस्टेड स्टीवेशन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, बताए थे मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली, मालवेसी फैमिली। तो यहाँ पर तो मालवेसी फैमिली सही लिखा है ना, कॉटन यही आंसर हो जाएगा आपका। बट और हम चेक कर लेते हैं, बोलता है पेप्लोनॉइड कैच्यू, ये तो बिल्कुल गलत बात, पेप्लोनियसी है ना, क्या उफेवेसी का बात कर रहा है। लिलियसी फैमिली व्हीट, लिलियसी फैमिली व्हीट की जो फैमिली है, देखो ध्यान से देखेंगे बात को, ये बात इंपॉर्टेंट है। लिलियसी फैमिली जो है ये व्हीट की फैमिली नहीं है। लिलियसी व्हीट की जो फैमिली है दिस इज पोएसी फैमिली। व्हीट की फैमिली क्या है आपकी, पोएसी फैमिली। व्हीट की फैमिली क्या है आपकी, पोएसी फैमिली। देखो लिलियसी फैमिली और पोएसी फैमिली दोनों मोनोकॉट प्लांट की फैमिली है। लिलियसी फैमिली और पोएसी फैमिली दोनों मोनोकॉट प्लांट्स की फैमिली है। बट लिलियसी फैमिली से व्हीट बिलोंग नहीं करता। लिलियसी फैमिली से अगर यही ओनियन लिख देता, एलियम सेप्पा, एस्पैरेगस लिख देता तो सही होता। बट यहाँ पर बोल रहा है कि लिलियसी फैमिली व्हीट नहीं। आप याद करो पहला चैप्टर द लिविंग बर्ड, वो टेबल याद करो, व्हीट बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, फैमिली पोएसी। तो व्हीट की जो फैमिली है दैट इज पोएसी फैमिली, व्हीट की जो फैमिली है दैट इज पोएसी फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा गया है। व्हीट की फैमिली क्या है, पोएसी फैमिली। लिलियसी फैमिली का अगर बात करें, लिलियसी फैमिली का अगर बात करें, यही होता है एलियम सेप्पा, मतलब क्या, ओनियन, तो सही हो जाता। एलियम सेप्पा मतलब क्या, ओनियन, सही हो जाता। या फिर एस्पैरेगस होता, एस्पैरेगस होता, समझ रहे हो बात, तो सही हो जाता, एस्पैरेगस होता, एस्पैरेगस होता तो सही हो जाता, समझ रहे हो बात। अगर यहाँ पर एस्पैरेगस होता या फिर ओनियन होता, कोई एक होता तो सही हो जाता, कोई भी होता, और भी जो भी लिलियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सही हो जाता। बट लिलियसी फैमिली व्हीट बोल रहा है, व्हीट कौन सी, किसकी फैमिली है आपकी, व्हीट की फैमिली क्या है आपकी, पोएसी फैमिली। व्हीट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी, व्हीट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी। व्हीट की फैमिली क्या है आपकी, पोएसी फैमिली है। व्हीट की फैमिली क्या है आपकी, पोएसी फैमिली। क्लियर है बातें। तो आंसर क्या हो गया, मालवेसी फैमिली कॉटन। मालवेसी फैमिली में चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन। एग्जाम्पल याद रखना, आपसे पूछे इसका आपका बायोलॉजिकल नेम लेडी फिंगर का, बायोलॉजिकल नेम लेडी फिंगर तो क्या होगा, अबलमस्कस स्कुलेंटस। कहाँ लिखा है, 12th एनसीईआरटी। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लेडी फिंगर। भिंडी का बायोलॉजिकल नेम पूछे तो क्या होगा, अबलमस्कस स्कुलेंटस, अबलमस्कस स्कुलेंटस, अबलमस्कस स्कुलेंटस। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्या पूछता है आपसे, क्या पूछ रहा है, बाइकार्पेलरी गाइनोसियम क्या है, उस है ना, इसके पहनने से इनर भी पहनने ना, गर्मी है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। बाइकार्पेलरी गाइनोसियम एंड ओवरी ऑब्लिकली अक्कर्स, कहाँ होगा बाइकार्पेलरी गाइनोसियम, चेक करो। देखो मस्टर्ड में हो सकता है आपका, और किस में हो सकता है, ब्रिंजल में हो सकता है। ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। मस्टर्ड की फैमिली क्या है आपकी, ब्रासिकेसी फैमिली। मस्टर्ड की फैमिली क्या है, ब्रासी, मस्टर्ड की फैमिली क्या है, मस्टर्ड कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। और आपका और क्या पढ़े थे आप बाइकार्पेलरी में, ये नहीं बोल रहा सिनकार्पस या फिर एपोकार्पस, तो बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस और एपोकार्पस।
दोनों हम काउंट करें, ब्रिंजल की फैमिली क्या है, सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली है। ये तो फाइजम कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, फैबेसी से। और फैबेसी फैमिली में कैसा होगा कंडीशन बताओ, फैबेसी फैमिली में आपका कंडीशन कैसा होगा, मोनोकार्पेलरी, एक ही कार्पेल होता है। मोनोकार्पेलरी कंडीशन फैबेसी फैमिली में जो कंडीशन है दैट इज मोनोकार्पेलरी कंडीशन, एक ही कार्पेल होता है फैबेसी फैमिली में, एक ही कार्पेल होता है। मोनोकार्पेलरी कंडीशन फैबेसी फैमिली में एक ही कार्पेल होता है। बनाना का तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस सोलेनेसी फैमिली और मस्टर्ड की फैमिली, यहाँ पर देखो ओवरी बोला क्या, ओब्लिकली ओवरी, ओब्लिकली ओवरी जो है किसका फीचर है, सोलेनेसी फैमिली का फीचर। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नीट 2001 में पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन था वो भी पूछा गया है नीट में, रिसेंटली पूछा गया है। ये जो आप क्वेश्चन देखे पिछला, एक क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है पहले ही। और ये देखो आपको बोलते क्या, ये भी किसका है आपका, बाई कार्पेलरी है, दिस इज आल्सो बाई कार्पेलरी कंडीशन। लेकिन जो अगला लाइन बोला, जो अगला लाइन बोला कि ओवरी जो है ओब्लिकली प्लेस्ड है, ओवरी जो है ओब्लिकली प्लेस्ड है, ओवरी ओब्लिकली प्लेस्ड किसमें होता है, सोलेनेसी फैमिली में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रिंजल। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रिंजल। यही बोलता है अगर देखो रोजेसी फैमिली का तो कोई एग्जांपल ही नहीं दिया है, प्लम रोज पीच अगर होता तो फिर बात करते बाई कार्पेलरी का। इसमें भी तो सोलेनेसी में तो बाई कार्पेलरी कंडीशन है, इसमें भी तो बाई कार्पेलरी कंडीशन है ही, इसमें भी आपका बाई कार्पेलरी कंडीशन तो है ही। इनफैक्ट बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन है, और इसमें भी बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रिंजल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या बोलता है, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर। चेक कर लो चाइना रोज में क्या होगा आपका, पहले हम बात करेंगे फ्लावर का। तो याद करो एग्जांपल आप हाइपोगाइनस फ्लावर का, हाइपोगाइनस फ्लावर का, हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल याद करो, क्या क्या एग्जांपल था हाइपोगाइनस फ्लावर का, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल प्लस ऑल फोर फैमिली, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल प्लस और फोर फैमिली, MCB, MCB था हाइपोगाइनस का। अगर याद आ रहा है तो प्लस ऑल फोर फैमिली, चारों फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और आपका सॉरी ब्रासिकेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली, चारों फैमिली। तो फ्लावर देखो इसमें मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। सिमेट्री का भी जब बात किए थे वहां पर क्या आपको नियम बताए थे, MCD। जब सिमेट्री का बात किए थे, खासकर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का बात किए थे, तो क्या बताए थे एग्जांपल आपको, MCD, मस्टर्ड, चिल्ली और धतूरा, मस्टर्ड, चिली और धतूरा, MCD। दोनों जगह पर यहाँ पर चाइना रोज था, सॉरी यहाँ पर मस्टर्ड है, यहाँ पर किसका पूछा, चाइना रोज का। तो चाइना रोज में फ्लावर कैसे होंगे, अच्छा आपको एक एस्टिमेशन का एग्जांपल बताए थे, क्या, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है, चाइनीज मतलब क्या, चाइना रोज। तो चाइना रोज में एस्टिमेशन कैसा होगा, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस। चेक करो तो हाइपोगाइनस फ्लावर और ट्विस्टेड एस्टिमेशन। इसमें क्या लिखा, हाइपोगाइनस फ्लावर, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, इम्ब्रिकेट गलत बात, इम्ब्रिकेट में क्या आएगा आपका, कैसिया और गुलमोहर, इम्ब्रिकेट में क्या था आपका, कैसिया और गुलमोहर था। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, कट गया। जाइगोमॉर्फिक इपिगाइनस, इपिगाइनस में आएगा क्या, इपिगाइनस में आएगा क्या, ये चाइना रोज, बिल्कुल नहीं। हाइपोगाइनस में आता तो ये भी गलत। तो क्या हो गया आंसर आपका, ए भी चेक कर लो। एक्टिनोमॉर्फिक बोल रहा है, इपिगाइनस, इपिगाइनस मतलब गलत। वेलवेट एस्टिमेशन, वेलवेट एस्टिमेशन का एग्जांपल कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। आंसर क्या बचा, सी। और ऐसे भी चेक करो हाइपोगाइनस फ्लावर और
ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड। चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है। चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन। कंप्लीट मालवेसी फैमिली में क्या है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। क्या है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। और फ्लावर तो आपको पता ही है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। MCB प्लस ऑल 4 फैमिली, दैट इज ब्रासिकेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली एंड लिलियेसी फैमिली। चारों फैमिली किस में आएगा? आपका हाइपोगोनस में आएगा। ये बात भी क्लियर। देखो नीट 2013 का क्वेश्चन है। अगला देखेंगे सर, द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन, देखो मेनी फ्री पिस्टल्स, गाइनोसियम बोल रहा है मेनी फ्री पिस्टल्स किसमें है? गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल, फ्री मेनी फ्री पिस्टिल। फ्री मतलब क्या बोल रहा है आपसे बताओ? एपोकार्पस बात पूछ रहा है आपसे। इनफैक्ट अगर आप बात करो, अगर इसका डिटेल में थोड़ा सा, तो क्या बात ये कर रहा है आपसे? ये मल्टी कार्पिलरी और एपोकार्पस कंडीशन का बात कर रहा है। ये किसका बात कर रहा है आपसे? मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन का। मल्टी कार्पिलरी और फ्री बोल रहा है, मतलब क्या? एपो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन। आपको याद करवाए थे AM से। अरे मॉर्निंग में AM PM तो याद है ना, AM और PM तो याद है। तो AM एपोकार्पस, M से क्या? मिचेलिया। चेक करो तो मिचेलिया कहीं है? मिचेलिया भी आंसर। देखो आपको आंसर में क्या दिया? टोमेटो, पपेभर भी दिया है। अरे पपेभर, पपेभर में क्या होगा? पपेभर में होगा मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन। तो क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। तो मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन है इसमें। अगला बार अगर पूछ दे यही तो मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन है किसमें? पपेभर में। आपसे पूछा क्या? फ्री पिस्टिल मतलब मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन। यहां चेक करो, टोमेटो बोल रहा है ये बात। तो क्या टोमेटो में क्या होगा आपका? बाई कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन। ये भी लिख लो आप, बाई कार्पिलरी, बाई कार्पिलरी और आपका कैसा? सिन कार्पस कंडीशन। पहला ऑप्शन देता है एलोई। एलोई बिलोंग्स टू द फैमिली लिलियेसी, लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करती है एलोई। तो अगर लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करती है तो क्या होगा बताओ कंडीशन इसमें? ट्राई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन। ये भी पूछा है आपसे। अगला सवाल शायद यही हो जाए, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस, सॉरी ट्राई कार्पिलरी मतलब 3 कार्पिल होगा और सिन कार्पस कंडीशन किसमें? लिलियेसी फैमिली में। तो आंसर क्या आपका हो गया? मिचेलिया। AM से याद रखना आप, AM से बहुत बार पूछा गया मिचेलिया नीट के अंदर। मल्टी कार्पिलरी यहाँ पर फ्री पिस्टिल बोल रहा है, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन। आंसर क्या आ जाएगा? मिचेलिया। अगला सवाल पे चलते हैं। देखो पूछ ही दिया, सीधा टिक करेंगे इसको। ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस गैनोसियम इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। ट्राई कार्पिलरी और सिन कार्पस किसमें होगा? लिलियेसी फैमिली। किसमें होगा? लिलियेसी फैमिली। फैबेसी में कैसा होता है बताओ? अभी फिर से दोबारा बात लिखना पड़ेगा, मोनो कार्पिलरी कंडीशन है सर। सोलेनेसी में कैसा है? बाई कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन है। देखो तो ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर टिक करके हम देख रहे हैं ना, हम तो कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं कि क्या इसमें और पूछा जा सकता है, इसमें और क्या पूछा जा सकता है। समझ रहे हो बात? बाई कार्पिलरी और सिन कार्पस कंडीशन कहाँ होता है? सोलेनेसी फैमिली में और आपका ब्रासिकेसी फैमिली में। तो आंसर अपोएसी का फैमिली कौन है आपका? अपोएसी से कौन बिलोंग करता है? वीट बिलोंग करता है। इसका तो फ्लोरल डायग्राम भी हम नहीं पढ़ते। अगला देखो सवाल, ये हो गया आपका 5वां, लास्ट वन। अच्छा यहीं तक खत्म हो गया बात आपका। तो हम यहाँ तक जो भी देखे एक बार हम इसको समराइज करेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। गाइनोसियम का यूनिट हम क्या देखे थे? कार्पेल या फिर पिस्टिल। क्या देखे थे? कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल का स्ट्रक्चर भी आप देखे, 3 पार्ट था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बोले क्या कि पॉलन ग्रेन आएगा, आकर पॉलन ट्यूब बनाएगा और आकर ओविल को फर्टिलाइज करेगा। जैसे ही ओविल को फर्टिलाइज करेगा, ओविल किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवरी के अंदर ऑक्सीजन जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक। एनसीईआरटी बोलती है क्या कि एक ओवरी में एक ओव्यूल्स हो सकते हैं, तो अगर एक ओव्यूल्स होंगे तो क्या उसको बोलेंगे? मोनो ओवुलर। एक ही ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं तो क्या बोलेंगे? मल्टी ओवुलर। एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि जो गाइनोसियम है एक कार्पेल से अगर बना होगा तो बोलेंगे क्या? मोनोकार्पेलरी। और बहुत सारे कार्पेल हैं तो उसमें बहुत सारे कंडीशन है। अगर दो कार्पेल हैं और दोनों कार्पेल फ्री हैं, अगर दो कार्पेल हैं दोनों कार्पेल फ्री हैं तो क्या बोलेंगे? बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। बाई फ्री जहां पर बढ़ा मतलब क्या? एपोकार्पस। बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहाँ मिलेगा आपको? रोजेसी फैमिली, प्लम रोज पीच की फैमिली, प्लम रोज पीच की फैमिली। लोटस भी उसी में आएगा, रोजेसी फैमिली। लोटस और रोज तो एक दूसरे का छोटी बहन है। जैसे चाइना रोज और वो है कॉटन, है ना, चाइना रोज लेडीज फिंगर कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली मालवेसी। अगला जो बात हम किए कि दो कार्पेल है, दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है तो क्या बोलेंगे? बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। कहाँ मिलेगी आपको? ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में। एनसीईआरटी ने क्या लिखा? मस्टर्ड और टोमेटो। तो भाई मस्टर्ड का फैमिली क्या है? ब्रासिकेसी फैमिली। टोमेटो की फैमिली क्या है? सोलेनेसी फैमिली। फिर बोला क्या कि तीन कार्पेल अगर होगा तो क्या बोलेंगे? ट्राई कार्पेलरी। और फ्यूज्ड है तीनों कार्पेल तो ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। कहाँ मिलेगा आपको? लिलिएसी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में, ओनियन की फैमिली में। फिर क्या बात किए कि बहुत सारे कार्पेल होंगे और सारे कार्पेल फ्री हैं तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। बहुत सारे कार्पेल हैं, सारे कार्पेल फ्री हैं, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। एक ही एग्जांपल आपको याद करना है, बहुत बार आता है, मिचेलिया। क्या? मिचेलिया। एम्स याद रखेंगे, मिचेलिया, एपोकार्पस, मिचेलिया। अगला बात किया क्या कि मल्टी कार्पेलरी तो है, बहुत सारे कार्पेल तो हैं, सारे कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं, सारे कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं तो मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। कहाँ आपको मिलेगा मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन? पपेभर सोमनीफेरम में। कहाँ मिलेगा? पपेभर सोमनीफेरम में। यहाँ तक हम बात कर चुके पूरा का पूरा। आपका गाइनोसियम से जितना भी सवाल अभी तक नीट में आया है इसी के अराउंड घूमेगा, इसी से, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ तक गाइनोसियम आपका कंप्लीट होता है और अगले क्लास में हम प्लासेंटेशन, फ्रूट, ये सब देखेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं बच्चों। जो भी क्वेश्चन आया है ना, हमने सब क्वेश्चन देख लिया। अगले क्लास में भी जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, प्लासेंटेशन हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, तो उसका पूरा क्वेश्चन आपका नीट का कर कर आएंगे, स्लाइड पर भी लेकर आएंगे। आप जब क्लास में लगाओगे, रूम पर लगाओगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।